गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरा जीके का शॉर्ट्स चैनल था। इसमें हम पहली बार लॉन्ग वीडियो बनाकर लेकर आए हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। ये आपको बीपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, सीडीएस, एनडीए और भी जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चलते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक होंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है 137, 147, 157, 167। आपका सही उत्तर है सी 157। चलिए अब हम इसे डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं ये पीएम मोदी द्वारा संचालित किए गए हैं। इसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को अधिकृत किया गया है जो नर्सिंग पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाएगा। इससे पूरे भारत के नागरिकों को की गुणवत्तापूर्ण सस्ती नर्सिंग शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब देखिए, आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी ने प्रोजेक्ट के लिए 1570 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। कितने? 1570 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। 2014 से पहले मेडिकल कॉलेज 387 थे और यह बढ़कर 71% हो गया है। कितना परसेंट? 71%, 71% हो गया है। जबकि वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 660 है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत की पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटका। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी केरल। चलिए अब इसके बारे में हम कुछ और डिटेल्स जानकारी लें। भारत के मंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोची में, यानी केरल में कोची स्थान है, वहां भारत की पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। लोग आसानी से कोची और आसपास के 10 द्वीपों की यात्रा अब कर सकेंगे। जल मेट्रो परियोजना केरल सरकार और जर्मनी एजेंसी KfW द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि से प्रायोजित कार्यक्रम के बाद शुरू की गई है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए की राशि से प्रायोजित कार्यक्रम के बाद यह 78 किलोमीटर की दूरी तक जोड़ेगा और इस मेट्रो में 78 इलेक्ट्रिक बोट जोड़ी गई है। अभी जो ये मेट्रो सेवा शुरू की गई है उसमें 78 इलेक्ट्रिक बोट जोड़ी गई है। जबकि इसके संचालन के लिए 38 टर्मिनल भी बनाए गए हैं। कितने टर्मिनल? 38 टर्मिनल। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे और भी कई प्रश्न निकल के सामने आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए? आपका ऑप्शन है पहला बाबर आजम, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा विराट कोहली और चौथा मोहम्मद रिजवान। आपका सही आंसर है बाबर आजम। चलिए अब इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल्स जान जाएं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में के पारी में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए। सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं ये।
उन्होंने 277 पारियां खेली। कितनी पारियां खेली? 277 पारियां खेली और यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद को पीछे छोड़ दिया। भारत के महान बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, ये सब जानते हैं, और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब तक स्टारडम विराट कोहली के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का एशियाई रिकॉर्ड है। अभी तक जो है विराट कोहली के पास सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले एशियाई रिकॉर्ड थे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी? किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी? आपका ऑप्शन है कैलिफोर्निया, बी एरिजोना, सी पेंसिल्वेनिया, डी इंडियाना। आपका सही उत्तर है सी पेंसिल्वेनिया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी ले लें। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने हिंदू त्यौहार, अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया अमेरिका का राज्य है पेंसिल्वेनिया, वहाँ हिंदू त्यौहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मंजूरी दी। आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में 2 लाख से अधिक दक्षिण एशियाई निवासी, कितना? 2 लाख से अधिक दक्षिण एशियाई निवासी पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। 2 लाख से अधिक दक्षिण एशियाई निवासी पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। इस कार्यक्रम को मनाते हैं, जिसके कारण यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी दक्षिण एशियाई निवासी जो हैं 2 लाख से अधिक पेंसिल्वेनिया में ही रहते हैं और इस कार्यक्रम को वहाँ मनाते भी हैं, जिसके कारण निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वोत्तर राज्य पेंसिल्वेनिया के सीनेटर निकिल सावल ने सर्वसम्मति से मतदान के बाद ट्वीट कर यह बड़ी घोषणा की। क्या बड़ी घोषणा की? पेंसिल्वेनिया में दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सी ऑपरेशन किया गया है? आपका ऑप्शन है ए ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन दुर्गा, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन पोलो। आपका सही उत्तर है ए ऑपरेशन कावेरी। आपका सही उत्तर ए ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अब इसके बारे में भी कुछ हम और जानकारी ले लें। चलिए देखते हैं डिटेल्स। 24 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी नाम से एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान शुरू किया। किस नाम से? ऑपरेशन कावेरी। 24 अप्रैल 2023 को युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी नाम से महत्वपूर्ण बचाव अभियान शुरू किया। इसका नाम भारत की नदी की देवी माँ कावेरी के नाम पर रखा गया। भारत की नदियों की देवी माँ कावेरी को कहा जाता है, उसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया। हजारों फंसे हुए भारतीयों को पहले जेद्दा में सुरक्षित उतारा गया और अब उनमें से कई भारत से अपने वतन पहुंचे हैं। सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन इस ऑपरेशन के प्रभारी हैं। ऑपरेशन कावेरी के प्रभारी राज्य मंत्री वी मुरलीधरन हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? आपका ऑप्शन है संजय सिन्हा, राजेश कुमार सिंह, सी अशोक खेमका, डी नृपेंद्र मिश्रा। आपका सही उत्तर है बी राजेश कुमार सिंह। चलिए अब इसके डिटेल को भी हम देख लेते हैं। राजेश कुमार सिंह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने
राजेश कुमार सिंह कौन है? वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। उन्होंने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में सचिव का पद संभाला। उन्होंने अनुराग जैन का स्थान लिया, जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था। अनुराग जैन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया था। इससे पहले IAS राजेश पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। IAS राजेश जो हैं, इससे पहले जब वो अनुराग जैन का स्थान लिए, उससे पहले वो पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन चलता है। किसके अधीन? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन किसके अधीन चलता है? तो विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन चलता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? कौन सा देश तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA, जापान। आपका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब इसके डिटेल्स को भी हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने घोषणा की कि उनका देश 24 मई को सिडनी में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं एंथनी अल्बनीस, उन्होंने घोषणा किया कि उनका देश 24 मई को सिडनी में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। इस प्रतिष्ठित बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी PM फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलियाई PM ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान और पैसिफिक आइलैंड्स फारम सहित विभिन्न साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद मंच 2007 में स्थापित किया गया है। क्या? क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक राजनीतिक सुरक्षा संवाद मंच 2007 में स्थापित किया गया था। राजनीतिक सुरक्षा संवाद मंच कब स्थापित हुआ था? 2007 में। और किन किन देशों के बीच? क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, है ना, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के तहत कितने चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे? आपका ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D 5। आपका सही उत्तर है C 4। इसके बारे में भी हम डिटेल्स देख लें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति शुरू की। रिपोर्टों के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितना? 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे। योजना के तहत वर्तमान में 1206 करोड़ रुपए की 26 परियोजना को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में व्यवस्थित विकास होगा। इस क्षेत्र के 2030 तक 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत ने किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। आपका ऑप्शन है USA, जापान, ब्राज़ील, UK। आपका आंसर है UK। चलिए इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स देख लें। भारत और UK ने संयुक्त रूप से यानी एक साथ जुट के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ब्रिटेन की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक शीर्ष आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना भी है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोप इंडिया 2023 के तहत किस राज्य में भारत और अमेरिका की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? आपका ऑप्शन है A पश्चिम बंगाल, B उत्तराखंड, C हिमाचल प्रदेश, D राजस्थान। आपका सही उत्तर है A पश्चिम बंगाल। चलिए अब इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल्स जान लें। भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पश्चिम बंगाल और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाई कुंडा वायुसेना स्टेशन में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने, ठीक है। इसकी मेज़बानी कोप इंडिया 2023 कार्यक्रम के तहत की जा रही है। भारतीय वायुसेना में तेजस, राफेल, जगुआर और SU-30 MKI फाइटर जेट भी शामिल है। SU-30 MKI या से SU-30 भी पढ़ सकते हैं, MKI फाइटर जेट भी शामिल है। यह अभ्यास 10 अप्रैल को शुरू हुआ और 24 अप्रैल 2023 को समाप्त हुआ। पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ वायुसेना स्टेशन में परिवहन विमानों का एक साथ 12 दिवसीय अभ्यास शुरू किया गया। चलिए तो ये हमारा 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो था जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होंगे। आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो बंद करते हैं। बाय।